जनता के आदेश पे अरविंद केजरीवाल जी को अपना शीश महल दिल्ली में खाली करना पड़ा। तो अब उन्होंने पंजाब सरकार से अपने लिए एक शीश महल 2.0 चंडीगढ़ में बनवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में पंजाब सीएम के कोटा में एक बड़ा आलीशान महल है जो कि 2 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है और उसके अंदर बहुत साजो सामान है, बिल्कुल 7 स्टार होटल से कम नहीं है। वो आलीशान महल अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 1 महीने में उसमें जम के रेनोवेशन करवाया है पंजाब सरकार द्वारा और अब उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी रह रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको ये महल किस हैसियत से दिया गया है। वो तो अभी दिल्ली में एक एमएलए भी नहीं है। जब मैंने ये आवाज उठाई तो सामने से हफरा दफरी में ये कहा गया, झूठ फैलाने की कोशिश की गई कि नहीं, ये तो पंजाब के सीएम का एक कैंप ऑफिस है। पर अगर सच में ये एक कैंप ऑफिस है तो फिर जनता के लिए खुला हुआ क्यों नहीं है? क्यों इसके ऊपर इसको अंदर से बंद कर रखा है? और दूसरी बात, अगर ये सच में पंजाब के सीएम का कैंप ऑफिस है तो बताएं कि पिछले 4 साल के अंदर कितनी मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पे, कौन आया है, कुछ तो डिटेल्स होती होंगी, अरे कुछ तो ऑफिसर्स अलॉट होते होंगे। तो ये सरासर झूठ है। सच तो ये है कि ये जो आलीशान महल है, शीश महल 2.0, ये अब पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल जी इसके अंदर रहते हैं। और यही नहीं है, पंजाब के जो सांसद हैं अशोक मित्तल जी, जिन्हें दिल्ली में राज्यसभा द्वारा एक घर अलॉटेड है, टाइप 7 की कोठी अलॉटेड है, वो इसलिए अलॉटेड है क्योंकि दिल्ली में जो पंजाब के लोग रहते हैं वो वहां जाकर उनसे मिल सकें। वो पंजाब के सांसद को भी अपनी उनकी कोठी से, सरकारी कोठी से अरविंद केजरीवाल जी ने 1.5 साल पहले निकाल दिया है और अब अरविंद केजरीवाल जी वहां भी रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीधे सीधे सरासर जनता के पैसों की लूट है। पंजाब सरकार को इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को अपनी अय्याशियों पर उनसे पैसे नहीं खर्च करवाने चाहिए। और शीश महल जो दिल्ली का था उसी की वजह से आज ये हालात हैं दिल्ली में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शीश महल 2 की वजह से आगे पंजाब में क्या होगा वो सोच के अरविंद केजरीवाल जी को कम से कम अपनी अय्याशियों को कंट्रोल करना चाहिए और जनता के पैसों को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स के पैसे का धड़ल्ले से जो है वो मिसयूज किया जा रहा है केजरीवाल जी के बेनिफिट्स के लिए। जी, मैं बिल्कुल मानती हूं और मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी जो अपनी अय्याशियों के लिए सरकार के पैसे का इस्तेमाल करते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप दिल्ली में देखें तो 100 करोड़ का घर बनवाया गया और उसके अंदर बाढ़ तक सरकारी पैसों से बनवाया गया। कई करोड़ के कालीन थे, कई करोड़ के टीवी थे। मतलब ये ठीक नहीं है और इसी कारण से आज जो हाल दिल्ली में हुआ है ये बिल्कुल सीधे सीधे शीश महल उसमें एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो इंसान को संभलना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं संभल रहे। अब शीश महल 2.0 बना लिया है और मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये पंजाब में सबको पता है, पंजाब के हेलीकॉप्टर का अरविंद केजरीवाल जी धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। वो किस हैसियत से उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने पर्सनल कामों के लिए। दूसरी बात, जब भी अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में बैठ के कहीं भी देश में जाना होता है तो पंजाब से चार्टर्ड प्लेन बुक होकर आता है अरविंद केजरीवाल जी के लिए और फिर वो वहां से चार्टर्ड प्लेन में जाते हैं। तो ये अय्याशी नहीं है तो फिर क्या है? अगर हम आम आदमी हैं तो फिर हमें आम आदमी की तरह व्यवहार करना चाहिए और उसी से हम जनता का दर्द समझ पाएंगे। आपको लगता है इन तमाम जो ट्रैवल कर रहे हैं या जो भी साजो सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी चंडीगढ़ में उनके लिए फैसिलिटी बनाई गई है, उस संदर्भ में उनके खिलाफ या भगवंत मान की सरकार के खिलाफ जांच होनी चाहिए? मेरे को लगता है बिल्कुल जांच होनी चाहिए और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को कुछ तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जनता ने बहुत ट्रस्ट करके अरविंद केजरीवाल जी को इतना बड़ा मौका दिया, भगवंत मान को इतना बड़ा मौका दिया, लेकिन अगर इस तरीके से काम होगा तो फिर जनता क्या सोचेगी? और बहुत पार्टी की बदनामी हो रही है। अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए।
एक सवाल और भी उठता है कि जिस प्रकार से दिल्ली शीश महल एक सबसे बड़ा विषय रहा जिसको ध्यान में रख करके मतदान हुए, आने वाले दिनों में संभावित है पंजाब में भी चुनाव होंगे। क्या भगवंत मान को जो चीजें दिल्ली में घटी उससे एक सीख लेनी चाहिए, और जिस प्रकार से केजरीवाल जी पर आरोप लग रहे हैं या जिस प्रकार के बेनिफिट्स वो पंजाब सरकार द्वारा केजरीवाल को दे रहे हैं, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है कि ये आम आदमी की सरकार है। भगवंत मान जी तो मुझे लग रहा है पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के सामने सरेंडर हो चुके हैं और उन्होंने भी मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल जी सुपर सीएम हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली में जो गुंडा है विभव कुमार, उसको भगवंत मान अपना एडवाइजर कैसे बनने देते? दिल्ली से जितने भी रिजेक्ट एमएलएज हैं जिनको जनता ने नकार दिया, उन सबको इंपॉर्टेंट पोजीशंस पंजाब में दे दी गई हैं। तो पंजाब में कोई इनको नहीं मिला, कोई पंजाबी इनको नहीं मिला जो कि पंजाब में वो काम कर सकता है जिसके लिए दिल्ली के रिजेक्ट एमएलएज और बाकी रिजेक्ट नेता पंजाब जा रहे हैं। तो मैं ऐसा मानती हूं कि भगवंत मान को नशे की बहुत बड़ी समस्या है और उनको उसके ऊपर काम करना चाहिए। नहीं तो जो हालात आज पंजाब के हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, बहुत चौंका देने वाले हैं और वो प्रॉमिसेस नहीं हैं जिनको करके हम लोग सरकार में आए।